तो हम प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत क्या होता है, यानी कि यहाँ पर दो मतलब एक वर्ड लिखा है मैंने प्रतिशत, जो प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति और शत, है ना। शत का मतलब होता है 100, ठीक है। शत का मतलब कितना होता है 100, ठीक है। 100 में से जितना हो उसको बोलते हैं परसेंट। क्या बोलते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा 8%, क्या लिखा है 8%, यानी कि 100 में से कितना 8, कितना है ना। प्रतिशत का मतलब होता है, आप प्रतिशत के लिए निशान होता है ये वाला निशान, कौन सा साइन होता है प्रतिशत का, इसको बोलते हैं परसेंट, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 100, कितना होता है। अब मैंने लिखा 8%, इसका मतलब 100 में से कितना 8, 100 में से कितना 8, तो ये रहा पूरा 100, उसमें से भी कितना 8, है ना। अगर मैं लिखता हूं 7%, क्या लिखता हूं 7%, तो 100 में से कितना 100 में से 7, ठीक है। आपको इतना समझ में आया। 7% का मतलब 100 में से कितना प्रतिशत 7, 8% का मतलब 100 में से कितना 8, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि पूरा 100, कितना 100, ठीक है। अब इसके कौन से क्वेश्चन हैं और किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि 100 में से कितना, या 100 में से, जैसे कि मैंने 10 लिखा तो 100 में से कितना 10, ठीक है। देखिए अब लिखा हुआ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। किस प्रकार से ऐसा लिखेगा वो 9%, क्या लिखेगा, तो आपको क्या लिखना है 9% का मतलब कितना, बताइए कैसे लिखेंगे। अभी हमने देखा था ना 9/100, हाँ 100 में से कितना 9, यानी कि 9/100, क्या लिखेंगे 9/100। यदि मैं यहाँ लिखता हूं 11%, तो आप उसको कैसे लिखेंगे 11/100। वेरी गुड। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? 11% का मतलब 11/100, 100 में से कितना भाग 11। यदि बोलता हूं 30%, कितना प्रतिशत 30, तो आप कैसे लिखेंगे 30% को 30/100, 30/100। वेरी गुड, 30/100, है ना। इतना भी समझ में आ गया होगा ना। 9% का मतलब 9/100, 11% का मतलब 11/100, 100 में से कितना 11, ठीक है। 30 में से सॉरी 100 में से कितना 30, तो ये 30% हुआ, कितना हुआ 30%, ठीक है। अब देखिए आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको लिख के बता रहा हूं। मैंने लिखा है यहाँ पर कि ऐसा लिख दिया 20% को साधारण भिन्न में लिखिए। 20% कैसे लिखना है, साधारण भिन्न में लिखना है, ठीक है। 20% को कैसे लिखना है, साधारण भिन्न में लिखना, ठीक है। साधारण भिन्न में लिखिए। क्या क्वेश्चन लिखा है, 20% को साधारण भिन्न में बदलिए या साधारण भिन्न में लिखिए। तो आपको क्या करना है कि 20 तो आपके पास था ही सही, इस प्रतिशत को हटाते हैं। तो अभी आपने ऐसा देखा था ना 20% बराबर, अभी क्या लिख रहे थे हम, बोलिए क्या लिख रहे थे, ये निशान हटा के 100 में से कितना 20, ऐसा 20/100 ये लिख रहे थे, ठीक है। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 20/100, यानी कि आप शून्य से क्या काट दो, शून्य। अभी और कटेगा क्या, 2 से 10, कैसे काटेंगे बोलो, 2 एकम 2, और फिर यानी कि फाइनल उत्तर क्या आया 1/5, ये भिन्न में आ गया 1/5। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? 20% को साधारण भिन्न में हमने लिखा तो क्या आया 1/5, क्या मिला 1/5, ठीक। देखिए यहां हम चेंज करते हैं। मैंने बोला 30% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 30 है सही, इस निशान को हटाकर क्या कर देंगे बटे में कितना लिख देंगे 100, और इसको भी हल कर दो, कितना बचेगा, 3/10, क्या है किसी से कट रहा है क्या, नहीं, साधारण भिन्न 3/10, क्या उत्तर आया 3/10। क्या समझ में आई बात? अभी मेरे को आप करके बताइए। मैं यहां लिख रहा हूं 40% को साधारण भिन्न में बदलिए, 40% को साधारण भिन्न में लिखिए, लिखिए बताइए आप। तो आपने 40% को साधारण भिन्न में लिखा तो क्या उत्तर आया 2/5, है ना, ठीक है। तो 40% को यदि हम साधारण भिन्न में लिखते हैं, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, तो ये रहा आपका 40, तो 40 की जगह तो क्या लिख देंगे 40, निशान हटाकर परसेंट का बटे में कितना लिख देंगे 100, है ना। यानी कि एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, क्या बचा 4/10। क्या ये और छोटा हो सकता है,
बताइए क्या करेंगे? दो से चार, दोनों को एक ही पहाड़े से काटना है ना, किससे काटे? दो से चार, दो दूना चार, और दो बटे 10, यानी कि क्या आया? दो बटे 2/5, जो आपका बिल्कुल सही है। अब ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस पहले क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं यहाँ पर लिख रखा, यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा, बिल्कुल सिंपल है, 50% को साधारण भिन्न में लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 50% को साधारण भिन्न में लिखिए आप, ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि हम प्रतिशत से साधारण भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। दूसरा पैटर्न हम चेंज करते हैं। मैंने यहां पर लिखा 2/5 को प्रतिशत में लिखिए। क्या पूछ रहे हैं अभी आपसे? 2/5 को किस में लिखना है? प्रतिशत में लिखना है। तो 2/5 है, इसको परसेंट में कैसे लिखेंगे? देखो, आपको लिखना है 2/5, ये भी प्रतिशत में नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रतिशत में लिखने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का, है ना। किसका गुणा करेंगे हम? 100 का। तो ये अभी है ना, आप समझिए, इसको 2/5 को प्रतिशत में तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। निशान की जगह क्या कर दो आप? किसका गुणा लगा दो? 100 का। और इसको हल करने का प्रयास करो। क्या हो सकता है हल? ये 5 से हम किसको काट सकते हैं? किसको? 100 को। तो काटिए अब, 5 एकम 5, 5 दूना, फिर ये शून्य बची, ये भी कहाँ लगा देते हैं? यहाँ पर। अब बताइए ऊपर क्या बचा? 2 और 20, यानी कि 20 दूना कितना? 40%। क्या आया? 40%। कितना आया? 40%। अच्छा, वापस आपको बोल दे कि नहीं, ये 40% नहीं चाहिए, इस 40% को आप वापस भिन्न में बदलिए, तो क्या हम 2/5 ला सकते हैं? देखिए 40% है ना, तो ये 40 और ये परसेंट के निशान को हटाकर हम बटे में कितना लिख देंगे? 100। यही कर देंगे ना। देखिए आप, 0 से 0, क्या बचा? 4/10। काट दो इसको भी, बोलो किसे काटे? 2 दूने 4, वापस क्या आ गया? 2/5 है ना। तो हमने सीखा 2/5 था, इसको परसेंट में लिखा तो कितना उत्तर आया? 40%। कितना आया? 40। तो हम और प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें। देखिए मैंने लिखा 1/4 को परसेंट में लिखिए, प्रतिशत में लिखिए। तो आपको लिखना है 1/4, इसको परसेंट में लिखना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा किसका? 100 का। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि इस 4, ये 100 ऊपर है अंश में, है ना। 4 से काट दो आप 100 को, बोलिए 4 दूने कितना? 8। क्यों, कितना और अभी बचा यहाँ पर? 2, क्या बन गया? 20। तो 4 के पहाड़े में 20 कहाँ पर आता है? 20, यानी कि ऊपर क्या बचा? 25 और 1, 25 एकम 25, यानी कितना परसेंट? 25%। कितना प्रतिशत? 25%। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस 25% को वापस भिन्न में बदलिए, तो 1/4 लाना है। क्या लाना है ना। अगर हम इस निशान को हटाते हैं, तो अभी हम सीख के आए थे थोड़ी देर पहले, इधर देख लिया आप, ये 25 की जगह तो 25, और इसका क्या मतलब होता है? 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, वापस क्या आ गया? 1/4। क्या समझ में आई बात? ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है ना, प्रतिशत मतलब इसको परसेंट में कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं यह सवाल दे रहा हूं आपको, मैंने यह लिखा है 3/4 को प्रतिशत में लिखिए। क्या क्वेश्चन दिया है? 3/4 को प्रतिशत में लिखिए। करके बताइए आप 3/4 को परसेंट में कैसे लिखेंगे? यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। और साथ ही बेल आइकॉन को आप दबा दें, ताकि जो भी वीडियो आपको जो मैं बनाऊंगा यहाँ से वो आपको मिलने वाली है, वो टाइम पर आपको मिल जाए, ठीक है। यानी कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी वीडियो मिल जाए, ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन करिए, 3/4 को प्रतिशत में लिखिए, किसे क्या उत्तर आएगा? 77। कितना आ रहा? 75। गुड, 75%। तो ये मैंने लिखा 3/4। आपको इसको चेंज करना है किसमें? प्रतिशत में। तो गुणा करना पड़ेगा प्रतिशत 100 का। तो आप 4 से काट दो 100 को, कितना आता है? 4 25, और 25 का गुणा हम 3 में करते, 25 दिया 75%। कितना परसेंट?
तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ बना रहा हूं, आप मेरे को बताना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पर 4/5 को प्रतिशत में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 4/5 को प्रतिशत में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप मुझे देंगे। साथ ही मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे, आप उन वीडियो को जरूर देखिए और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से करिए। मैंने सभी चीजों को बहुत बेसिक से पढ़ा रखा है। मैंने इसीलिए वीडियो बना रखे हैं आपके लिए, ताकि जिन लोगों के पास साधन सुविधाएं नहीं है वो अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते, ठीक है। और ये जो प्रयास है ये सब आपके लिए प्रयास है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 है, 4/5 को प्रतिशत में लिखिए। इस क्वेश्चन का जवाब में आप दीजिए, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। देखिए थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। मैंने लिखा 0.05 को प्रतिशत में लिखिए। किसको? 0.05 को प्रतिशत में लिखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये है क्या चीज है। देखिए ये है 0.05, 0.05 है ना, तो पॉइंट हटाया, हटाने का कितना लगता है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता तो कितना लिखूंगा, 1। कितने अंक पीछे है, 2, तो कितने शून्य लगा दोगे आप, यानी कि ये क्या बन गया, 5/100। क्या बन गया है, क्या बात समझ आई आपको। देखो क्या करा, वापस से देख लेते हैं। पहले इसको हम सरल करते हैं, 0.05 है ना, तो ये लिखा 0.05 है ना। अब ये पॉइंट हटाते हैं यहां से, तो हटाने का कितना चार्ज लगता, 1। अब इसके बाद यहां पीछे अंक गिन लो, 1 और 2, तो कितनी शून्य लगा दो आप, 2। तो ये फाइनली क्या बना, 0.05/100 ऐसा बना ना। तो आई की 0 कोई वैल्यू नहीं है, इनको हटा दो, क्या बचा है, 5/100। क्या बचा है, 5/100। अब देखिए आप, है ना, ये क्या बना है, 5/100। आपको किस में लिखना है, इसको प्रतिशत में। तो क्या कर देंगे आप, किसका गुणा करेंगे प्रतिशत में, 100 का गुणा। किसका गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर दो। तो 100 से तो क्या कट गया, 100। फाइनली क्या उत्तर आया, 5%। कितना प्रतिशत, 5%, ठीक है। इस टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं यहाँ चेंज कर देता हूं, 0.02 क्या लिखा, तो कितना परसेंट होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या। देखिए क्या लिखा है, 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। तो इसको फिर से हल करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 0.02, ये पॉइंट हटाते हैं। इधर देखिए आप, हटाने का कितना, 1, दशमलव हटाई और 1 लिख दिया। कितने अंक पीछे दशमलव के बाद, 1 और 2, तो कितने 0 लगा देंगे आप। ये फाइनली क्या बनेगा, 2 में कितना, 100। इसको हमने सोल्व किया, अभी ये बना, लेकिन इसको किस में लिखना है, प्रतिशत। तो आप गुणा करेंगे, भाग कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर दो। तो ये क्या हुआ, 2। क्या बचा, 2%। कितना परसेंट, 2%। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस पैटर्न का एक तीसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, है ना। 0. मैंने लिख दिया 0.7 को प्रतिशत में लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये सभी इस तीसरे नंबर को डालेंगे कमेंट बॉक्स में, और वहां पर जाकर आप जवाब देंगे कि 0.07 को परसेंट में लिखने पर क्या मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं, जो आपको मैं दे चुका हूं। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। देखिए 0, मान लो ऐसा दे दें, 0.9 को प्रतिशत में लिखो। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको हम हल करते हैं ना, 0. कितना लिखा है, 9 है ना, 0.9 है। तो हमने हटाई, दशमलव को हटाई, हटाने कितना लगाया, 1। पीछे कितने अंक, 1 है, तो क्या बढ़ा दी, 1 शून्य। अब ये क्या बना, 9/10। क्या बन गया है, 9/10। ये 0.9 क्या बन गया, 9/10। इसको काय में लिखना है, प्रतिशत में। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, गुणे में 100। अब बताइए आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, नीचे तो 1 बचा है, कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या बन गया है, 9 गुणा 10, 9 गुणा 10 मतलब 90। तो कितना प्रतिशत, क्या बात समझ में आई, 90%। आगे समझ में आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी ये बेसिक लेवल है बिल्कुल, ठीक है। आप जब भी कोई वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है। चाहे किसी भी टीचर का आप देख रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो, मेरा ये कहना है कि आप पूरा देखें, उसको अधूरा नहीं छोड़े। क्यों, आपको समझ में नहीं आएगी चीजें, ठीक है। हर टीचर बेस्ट देने का प्रयास करता है,
ठीक है। और आप उस चीज को फॉलो करें ना, तो अपनी हमेशा कॉपी में नोट्स बनाएं, चीजों को साथ साथ लिखते जाएं, साथ साथ हल करते जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं परसेंट में। और तो अभी आप लोग मुझे करके बताइए, 1.25 को प्रतिशत में लिखो। 1.25 है ना, 1 पॉइंट कितना है 25, इसको परसेंट में लिखिए आप। 1.25 को प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1.25 को आप परसेंट में लिखिए, क्या जवाब आएगा। तो 1.25 को प्रतिशत में लिखने पर क्या मिला आपको, कितना मिला बताइए, 125%। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये लिखा मैंने 1.25, आपने दशमलव हटाया, हटाने का कितना लगाया चार्ज 1, पीछे कितने अंक 1 और 1 2, कितने शून्य लगा दी 2, ये क्या बना। अब देखिए आप आगे 0 नहीं है, तो ये क्या है 125, क्या है 125 बटे में कितना है 100। आपको अब इसको सोल्व करने पर ये मिला, इसको हमने हल किया ना तो ये मिला। अब किस में बदलना है, प्रतिशत, तो क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे कितने का 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 125%। कितना परसेंट, 125%। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 है। तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं, 1.35 को प्रतिशत में लिखो। तो आप इसका जवाब जो वीडियो देख रहे हैं, ये अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे, इसको हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो 1.35 को प्रतिशत में लिखो। अब देखिए थोड़ा और हम इसको लेवल को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम सीखते जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर ऐसा लिखा है कि 200 का 50% है ना, 200 का क्या निकालना है 50%। पहले समझ लेते हैं 200 का 50% कितना होगा, यानी कि 200 का आधा कितना हो सकता है 100 हो सकता है। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखो ये 200 लिखा है ना, 200 का कितना निकालना है 50% कितना होगा, है ना। तो हमने लिखा 200, क्या लिखा, और इस का की जगह क्या लगा दिया, गुणे का निशान। 50 की जगह क्या लिख दिया 50। अभी हमने देखा था कि हमने इस निशान को हटाकर क्या करा था, गुणे में कि भाग में, इस निशान को हम हटाएंगे तो भाग में कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे, है ना, बटे में कितना लिख देंगे 100। देखिए 200 का 50% निकालना हो, वैसे इस निशान का मतलब क्या होता है 1/100, क्या होता है है ना, 100 में से 1 है ना, ऐसा। तो इस निशान को हटाया और क्या कर दिया बटे में, तो भाग में आपको 100 लगाना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जरा इसको हल कर सकते हैं, बताइए। शून्य से क्या कर दें, शून्य से ये शून्य हटा दी, इस शून्य से भी, अब ऊपर क्या बचा 50, यहाँ कितना बचा 2, कितना हो गया 100। तो 200 का 50% कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100। चलिए थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, यहां मैंने लिखा 200, क्या लिखा है 200 का 30%, क्या पूछ रहे हैं आपसे 200 का कितना प्रतिशत 30%, है ना। तो आपको लिखना है 200 और का की जगह गुणे का निशान, 30% हटा के बटे में कितना लिख दोगे 100 लिख दोगे। अब बताइए आप 2 जीरो से क्या कट दी, 2 जीरो कट कर दी। अब क्या 30 और क्या बचा 2, 30 दूने कितना 60 आएगा। 200 का 30% कितना होता है 60 होता है, ठीक है। चलिए अभी मेरे को तुरंत करके बताइए, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं 300, कितना लिख दिया मैंने 300 का आप मुझे बताइए 20%, कितना होगा 300 का 20%, बताइए। 300 का 20% निकालना 60, कितना होगा 60, है ना, कितना होगा 300 का 20%। तो हमने लिखा 300 गुणा 20 बटे में कितना 100, है ना। तो आप क्या करेंगे 2 जीरो से 20 का गुणा 3 में कर दो, 20 दिया। तो हम डायरेक्ट भी बोलना सीख सकते हैं, कैसे, इधर देखिए आप, सबसे पहले इस निशान को भूल जाओ और बटे में क्या मान लो 100। तो 2 शून्य से हम क्या काट सकते हैं 20 दिया 60। अरे बात समझ में कैसे, अच्छा मैं यहाँ लिख रहा हूं 500 का 15%, कितना प्रतिशत। अब जरा सोचो आप,
आप निशान हटा के कितना लगाओगे 100, तो कितने शून्य कटेंगे 2 शून्य कटेंगे, तो क्या बचेगा 15 पंजे 75, कितना 75, है ना। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी आप छोटे छोटे हो ना, इसलिए छोटे लेवल से हम सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने लिखा 100 का 3%, तो आप कैसे बोलोगे? 3 ही तो रहेगा। आपने 2 जीरो से क्या उड़ा दी, तो 3 का 3 ही रह गया। 100 का 3% कितना रहेगा? ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मेरे को आप करके बताएंगे। ये 5वां क्वेश्चन है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले आप करके बता दो। मैं लिख रहा हूं 700 का 13% कितना होगा? 700 का 13% कितना होगा? बताइए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। कैसे? आपने क्या करा? परसेंट हटा दिया तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दी, तो 13 साते कितना? 91, है ना। 700 का 13% कितना होगा? ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 5वां दे देते हैं। यहां मैंने लिखा है 900 का 19% कितना होगा? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल करके 5 नंबर डालेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 900 का 19% कितना होगा? ठीक है, 900 का 19% कितना होगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अभी तक हम 5 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, इसका जवाब का मैं वेट कर रहा हूं। अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, इसलिए आपसे मेरा ये है कि आप चीजों को साथ साथ पेन कलम कॉपी लेकर बैठे और चीजों को साथ साथ हल करते जाएं। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस लेवल से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर 2 शून्य कट रही थी हर बार। अब शून्य सब में कितना? 1 ही दिया है। 550 का 15% कितना होगा, ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे? ये लिखा 550 गुणा लगाया 15 और इस प्रतिशत को हटा कितना लिख देंगे? 100। तो आप 1 शून्य से 1 शून्य हट गई। अब क्या करेंगे? इसको काट दो आप, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 दूना 10, ठीक है। 2 से और कोई चीज कटने, क्या बचा है? 55 गुणा 3 बटे में कितना? 2। 55 का गुणा 3 बार करते क्या आता है? 165। वेरी गुड। कितना? 165 बटे में कितना? 2। 165 में आप 2 का भाग लगा दो, दशमलव में उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 550 का 15% कितना होगा? तो 165 में आप 2 का भाग लगाइए, क्या उत्तर आएगा? काट दो भले इसको डायरेक्ट यहीं पर, ठीक है। कितना उत्तर आ रहा बताइए? हाँ करो, 165 बटे 2 है ना। 165 में 2 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। जल्दी कीजिए, क्या जवाब आ रहा है ना। और जितने भी वीडियो मैंने बना रखे सभी बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक गया हूं। स्पीड में कभी कोई चीज होती नहीं है, और मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आप समझिए कि हम डायरेक्ट बड़े बड़े सवाल कर लेंगे, शायद मुश्किल काम है ना। यही तरीका होता है छोटे बच्चों को पढ़ाने का, इसलिए आपके साथ हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि आप इन वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिले कि चलिए जो लोग देख रहे हैं उनको भी ठीक लग रहा है, क्योंकि प्रयास पूरा आपके लिए। कितना आया? 82.5। ठीक है, तो 82.5 आया आपका। 550 का 15% कितना आया? 82.5 आया, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन अभी आप करके बताइए, मैं दे रहा हूं आपको। मैंने लिखा 150 का 13%, कितना प्रतिशत? करिए आप। 150 का 13% कितना आएगा बताइए? 150 का 13% कितना होगा? प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, तो वहां मेरा एप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उसे जरूर डाउनलोड करें और आप वहां से पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और उस कोर्स के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या टाइप करना? प्ले स्टोर पर पांचाल सर की क्लास। क्या जवाब आया भाई? हो गया सवाल आपका। 150 का 13% कितना होगा? 195। 150 का 13% इतना कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, करके देखिए। है 19.5। किस किस के आ रहा है ऐसा? ठीक है, तो 15 का गुणा आप
Yes, sir. Right. हाँ ठीक है, डायरेक्ट कर लो। 150 गुणा 13 बटे में कितना लिख दो 100। एक शून्य से क्या हुआ, एक शून्य काट दो। 10 और 15 ये कट जाएंगे, किससे काटेंगे 5 से। 5 पिया 15, 5 दूना 10, 13 पिया कितना होता है 39। 39 में 2 का भाग लगा दो। Yes, sir. कितना आ रहा, 19.5. आ रहा है 19.5। Yes, sir. गुड, आपका सवाल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो वीडियो देख रहे हैं इन लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दीजिए। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 750 का आपको निकाल के बताना 18%। कितना, 750 का कितना निकालना है 18% आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ, ठीक है। तो 750 का 18% कितना होगा, ठीक है। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई वीडियो बनाए और उनमें आपने जवाब नहीं देते आप, ठीक है। इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन बनाया मैंने कि एक विद्यालय में 500 छात्र है। कितने हैं, 500 छात्र। सोमवार को 40% छात्र उपस्थित हैं। उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं है, केवल ये आपको उलझाने का एक तरीका है। इसलिए आप क्वेश्चन को समझेंगे और एग्जाम में उसको 2 बार रीडिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। एक विद्यालय में कितने छात्र है, 500 छात्र है। 500 में सोमवार को कितने आए, 40% छात्र उपस्थित है। तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। आपको क्या करना है बताइए, क्या करोगे सवाल में आप, 500 गुणे 40 होता, मतलब 500 का कितना निकालना है, 500 का 40, 40%। तो कितना आएगा, 200। देख लेते हैं करके, कर लिया आपने, गुड। देखो ये 500 का कितना निकाल लो आप, तो सिर्फ 500 का कितना परसेंट, 40%। कितना परसेंट, अभी आपको नियम पता है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। आप 40 का गुणा 5 में कर दो। देखिए का की जगह क्या लगा दे, गुणे का निशान, परसेंट हटा के बटे में कितना लिख दे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, आप गुणा कीजिए। 4 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा, 4 पंजे 20, और एक शून्य और बचा है ना, ये भी लगा दो। तो कितना, इसका मतलब उस दिन कितने छात्र स्कूल आए, 200 छात्र आए। कितने आए, है ना, एक विद्यालय में 5 छात्र है, 40% लोग उस दिन आए स्कूल। इसका मतलब कितने छात्र आए हैं, कितने छात्र आए उस दिन। तो क्या समझ में आ गया आपको बात, है ना। तो 500 में से 40% निकाला तो 200 आया, इजी वे में। हम यही तो करते आ रहे हैं अभी सवाल में, ठीक है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और आप उनको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे तो हम धीरे धीरे हम एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एक 7वां बना देते हैं आपके लिए। एक विद्यालय में 800 छात्र हैं। सोमवार को 65% छात्र उपस्थित थे, ठीक है। क्या करते हैं कि एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, 800 छात्र हैं, और सोमवार के दिन 65% छात्र उपस्थित हैं स्कूल में। तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। ये 7वां क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, 800 छात्र है और 65% छात्र उस दिन स्कूल आए हैं। तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए। तो आपका जवाब आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 800 का 65% निकाल लो, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन बनाया कि 500 छात्रों में 70% छात्र पास हुए हैं। 500 में से कितने पास हो गए, 70 छात्र क्या हो गए, पास हो गए, एवं बाकी सभी छात्र फेल हो गए। तो फेल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए 500 छात्रों में से कितने, 70% छात्र क्या हो गए, पास हो गए, और बाकी क्या लिखा है, बाकी सभी क्या हो गए, फेल हो गए। तो बताइए फेल छात्रों की संख्या बताओ, करके बताइए आपने। 350। कितना, 350। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आपका जवाब गलत है। सोचिए जरा क्वेश्चन को आपने। 150। वेरी गुड, कितना, 150। क्यों, देखिए 500 छात्रों में 70% छात्र क्या हो गए, पास हुए हैं ना। कितने पास हुए हैं, तो 2 तरीके से बताते हैं। 500 छात्रों में 70% छात्र पास हो गए, तो आप पहले 500 का क्या निकाल दो, 500 का कितना निकाल दो, 70%। आपने परसेंट हटा के क्या लिख दिया, बटे में
100। तो आप 2 शून्य से क्या कर दो, 2 शून्य आप 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 7 पंजे 35 और एक जीरो बची तो लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये 350 छात्र क्या हो गए, 500 में से कितने छात्र पास हो गए, ये 70% क्या थे, पास थे ना। तो 500 में से 350 छात्र क्या हो गए, पास, तो बाकी बचे वो सब क्या हो गए। तो 500 में से आपने कितना कम कर दिया, 350, तो बराबर कितने बच रहे हैं, 150 क्या हो गए। फिर क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन, पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि क्या बोला है, 500 छात्रों में 70% छात्र पास हो गए, तो 500 का 70% हो गया आपका कितना, 350 तो पास हो गए, बाकी बचे वो सब क्या हो गए, फेल। यानी कि कितने लोग फेल हो गए, 150, 150। और डायरेक्ट कैसे निकालना, देखो आपको पता है 500 में 70% पास हो गए, तो कितना परसेंट फेल हुए होंगे, सोचिए आप। 500 में 70% पास हो गए, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, कितना होता है, 100, कितना होता है 100। तो 70 तो पास हो गए, कितने फेल हुए होंगे, कितना परसेंट फेल हुए होंगे, 30 और कितना, 70 में कितना मिला हो कि पूरा 100% बन जाए, 30 और। तो आप डायरेक्ट भी निकाल दो, 500 का डायरेक्ट क्या निकाल दो, 500 का कितना प्रतिशत, 30%। भाई 500 में 70% क्या हो गए, पास, तो बाकी कितना और बच रहा जो फेल हुए हो, 30%। कितना बच रहे, तो आप बटे में क्या लिख देंगे, 100, 2 शून्य से 2, आप 3 पंजे 15, यानी कि 150। क्या समझ में आई कि नहीं आई बात। अच्छा मैं चेंज कर दूं, मैं यहां पर 60 लिखूंगा, तो बाकी कितना और बच रहा है, 40 बच रहा है। कितना बच रहा है, 40। यदि मैं बोल रहा हूं कि 500 छात्रों में से 60 छात्र पास हो गए, 60% छात्र पास हो गए और बाकी सभी फेल हो गए, तो आप करके बताइए कितने परसेंट फेल हुए, बताइए जल्दी से आप, क्या उत्तर आया। देखिए 500 छात्रों में 60% छात्र पास हो गए, तो 60 पास हुए मतलब 40 और बचे, 40% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए, क्या हो गए। तो आप 500 का क्या निकाल दो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 40%। तो बताइए आप, 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20 और 1 शून्य और बचा है ना, तो कितना, 2। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक व्यक्ति के पास मैं यहां लिख रहा हूं 800 आम थे, कितने आम थे, 800 आम थे, और 70% आम बेच दिए, तो शेष आम की संख्या आप करके बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति के पास 800 आम है और उसने 70% आम को बेच दिया है, तो शेष आम की संख्या होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसको आप हल कीजिए, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए एक सिंपल पैटर्न और है, 60 का 30% प्लस 20 का 10% बराबर कितना होगा, करके बताइए। 60 का 30% प्लस 20 का 10% कितना होगा, बताइए करके। 60 का 30% प्लस 20 का 10% कीजिए, क्या जवाब आ रहा है। कितना उत्तर आ रहा, 20 आ रहा, और किसी क्या आ रहा, 14 आ रहा। देखिए कैसे करना है, 60 का 30% का कीजिए, गुणे का निशान 30% हटा के बटे में कितना लगा दिया, 100 प्लस 20 गुणा 10 और निशान हटा के 100, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो आराम से हटा सकते हैं, 18। तो 6 तिया कितना बचा, 18, प्लस का निशान है ये वाला, 1 जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 एकम 2, 18 और 2 कितना हो गया, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 20। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इस टाइप का, अभी करके बताइए। ठीक है, 70 का 30% प्लस 20 का 30% कितना होगा, करके बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 70 का 30% निकालिए और 20 का भी 30%, कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसको आप हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। 70 का कितना प्रतिशत, 30%, प्लस का निशान दिया है, और 20 का भी कितना दिया है, 30%। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसको आप हल कीजिए और जवाब दीजिए। इसका उत्तर
क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए बनाया है। इस क्वेश्चन को आप खुद ही पढ़ना, ठीक है। और इसके मैंने ए बी सी और डी यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनको आप देखना, सवाल को हल करना, उसके बाद इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना। साथ ही अपना नाम लिखना, आप किस स्टेट से, किस राज्य से, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और कौन से टॉपिक आपके अधूरे हैं उनका भी आप नाम जरूर लिखें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।